पुलिस मारते मारते मार डाला। जिस कुंवर सिंह ने पुलिस विद्रोह की अगुवाई की थी, राजद की तरफ से उनको कोई कुर्सी नहीं मिली। जिस लड़ाई के लिए वो लड़ करके भारत को आज़ाद किया, उसी को खतरे में डालोगे तो ये दिखावे का महोत्सव। वो किस डाढ़ पर उछल करके बैठेंगे वही जानते हैं। बात ये भारत फिर से गुलाम ना हो और भारत का भाईचारा खत्म ना हो। कहाँ कुंवर सिंह की बात कहाँ से आ गई? अब उनके नेतृत्व में कोई भी कार्यकर्ता बन जाएगा, हमें क्या तरह हो सकता है? सार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार शिरकत किए हैं। आरजेडी में कब हो उनकी एंट्री मिल रही है सर? कौन? सीएम नीतीश। क्या नीतीश कुमार की एंट्री आरजेडी में हो सकती है सर? हल्का एक निबंधन था, सामयिक निमंत्रण का मतलब क्या होता है? अब भारत के सभी वर्ग के लोग एक साथ बैठ कर एक दूसरे के पर्व त्योहार कोई निमंत्रण कर रहा है, अन्य लोग भी हैं, सभी लोग हैं। इसे सवाल एक व्यक्ति का नहीं है और निमंत्रण को अस्वीकार करना स्वीकार करना वो निमंत्रित व्यक्ति का काम है। उन्हें शालीनता दिखाई, उस निमंत्रण को उन्हें स्वीकार किया। सर एनडीए में नीतीश कुमार सहज हैं सर? क्या एनडीए में नीतीश कुमार सहज हैं या सर क्या उनके भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी सहमत है कि या फिर जिस तरह से अभी बयानबाजी हो रही है एनडीए के अंदर? प्रदेश कौन सा बयान दे रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बयान तेजस्वी नहीं आते हैं, बयान राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया है क्या? हम बयान दिए हैं क्या? किस बयान से आप लोग अर्थ निकाल रहे हो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। एनडीए में नीतीश कुमार सहज हैं सर? एनडीए में नीतीश कुमार सहज हैं, आपको क्या लगता है? मुख्यमंत्री हैं, शराब का सवाल उठा रहे हैं, वो किस डाढ़ पर उछल करके बैठेंगे वही जानते हैं। क्या ऐसी स्थिति आप मेरी बात को समझ लो, उनके उछल कूद का नतीजा निकलेगा या कोई दूसरा जानता ही नहीं, कोई नहीं बता सकता। इसे संभावना के आधार पर किसी चीज़ की व्याख्या क्यों करें हम? क्योंकि जिसमें अस्थायित्व होता है, जिसमें एक मिशन होता है, जो राज्य हित में सोचता है, दंगाइयों के साथ लंबे समय तक रहने के बाद मैं नहीं समझता हूँ कि उनका मन और मस्तिष्क आम लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति, धार्मिक सौहार्द के प्रति या इस बिहार के प्रति बचता है। अब उनकी कुर्सी है, अब उनकी कुर्सी पर सुविधानुसार कहाँ जाएंगे नहीं आएंगे, लेकिन राजद की तरफ से उनको कोई कुर्सी नहीं मिलेगा। आम आदमी की तरह सबका स्वागत है। आरजेडी की नीतियों को जो मानेगा हम उसे स्वीकार क्यों करेंगे, लेकिन कोई पद यहाँ पर मुझे दिखा देना। महागठबंधन का फिर से क्या स्वरूप बन सकता है सर बिहार में महागठबंधन का? सर आप देखो जरा, हम पूछ रहे हैं कि जितनी बात कहो मैं कहा हूँ, इससे कोई अलग की चीज की आशा कर। सर स्पष्ट पूछना है कि नीतीश कुमार मैंने स्पष्ट कहा, सरकार उनको बनाने के लिए और बनवाने के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं। अस्थिर दिमाग का व्यक्ति जो जनहित से बेसी अपनी कुर्सी को देखता हो, उस पर बिहार को भरोसा नहीं रह गया है। और जनादेश को भले उन्होंने लूट लिया हो, जनादेश तो तेजस्वी के पक्ष में है और जनादेश उनके पक्ष में तो लोग मान चुके हैं। अब उनके नेतृत्व में कोई भी कार्यकर्ता बन जाएगा, हमें क्या तरह हो सकता है? पार्टी को क्या तरह हो सकता है? लोग केवल एक दिन की नहीं, लगातार कुंवर सिंह के उस सिद्धांत को मानते हैं कि देश आज़ाद भी हो, देश में भाईचारा भी हो, और उसी पर हम सब कायम हैं। आज की तरह जिन्होंने कुंवर सिंह के संघर्ष में अंग्रेज़ों की दलाली की, आज भले वो दिखावे के लिए अमृत महोत्सव के नाम पर, जिसके नाम पर आज ये कर रहे हैं नाटक, अपने आप में भूल जा रहे हैं कि कुंवर सिंह
की लड़ाई का परिणाम निकला आज़ादी का, तो इस भाईचारे का क्या होगा? इस भाईचारे के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, आज़ादी के लिए भी, और भारत एक रहे इसके लिए भी। भूलिएगा मत, उनके शिपा सालार मुस्लिम थे, उनके सारे सेनापति पिछड़े थे, सभी लोग थे, न बड़े का न छोटे का, कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन आज ये जो अंग्रेज़ों के गुलाम थे, सावरकर के वंशज, आज वो समझते हैं कि कुंवर सिंह की जयंती मना करके हम कुंवर सिंह के भी उत्तराधिकार को हम प्राप्त कर, लेकिन भूल जाते हैं उनकी अभी ग्रैंडसन नाती को पुलिस मार डाला। जिस कुंवर सिंह ने पुलिस विद्रोह की अगुवाई की थी, तत्कालीन सारी पुलिस उस विद्रोह में शामिल होकर के अंग्रेज़ों की सत्ता को हिला दिया था। आज कौन सा अमृत मना रहे हैं? जब ये भाईचारा टूट जाएगा, उनके परिवार को लोग मारोगे। जिस लड़ाई के लिए वो लड़ करके इस भारत को आज़ाद किया, उसी को खतरे में डालोगे, तो ये दिखावे का महोत्सव उनका है। और सब हम लोग हृदय से स्वर्गीय वीर कुंवर सिंह, भारत की आज़ादी के नायक, हम हर तरह से उनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, और ये श्रद्धा भाव अनवरत बना रहेगा, क्योंकि एक संदेश भी है, ये भारत फिर से गुलाम ना हो और भारत का भाईचारा ख़त्म ना होगा। लेकिन ये दंगाई उन्मादी आज़ादी का अर्थ ही नहीं समझते। आज़ादी का अर्थ आज़ादी की लड़ाई में समझे कि इसका मकसद क्या है, ना आज आज़ाद भारत में उस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए आज सबसे बड़ा इस सेना नायक का संदेश है, इस भारत को खंडित करने वाले को, फिर से गुलामी की जंजीर में धकेलने वालों को कभी साथ मत दो। सभी लोग मिलकर भाईचारे के साथ इस भारत की प्रगति, ताकि दुनिया में भारत का नाम हो। और वीर कुंवर सिंह जिस लड़ाई को शुरुआत किए थे, वो लड़ाई कभी रुकने ना पावे। केवल आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, वो भाईचारे की भी लड़ाई थी, अखंड भारत की लड़ाई थी। धर्म के आधार पर बटे हुआ भारत की कल्पना उन्होंने नहीं की थी। इसलिए मैं पुनः आपके सामने इस बात को दोहरा रहा हूँ, इस भारत को वीर कुंवर सिंह की शुरुआती लड़ाई, जो एक भारत सबों के लिए भारत, उन्होंने लड़ाई की थी आज़ाद भारत की, पूरे हम सब लोग उनके इस लड़ाई के साथ हैं। 10 सवालों का जवाब एक बार होगा। नंबर 1 बनाने की बात कही जा रही है, इस कार्यक्रम को नंबर 1 बनाने की तैयारी में है। 75,000 तिरंगा फहराएगी बीजेपी आज के दिन। एक रिकॉर्ड बनाने की बात कही जा रही है। देखो, रिकॉर्ड किसका है? भारत को खंडित ही करने का ना, ये प्रदर्श है। और ये नहीं आम जन समझा इनके मकसद क्या है। तो जो कुंवर सिंह की लड़ाई आज़ाद भारत में भारत को एक रखने की थी, ये धार्मिक उन्मादी उसको धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। इसको बचाना है। फिर एक समय आ गया, उनके आदर्शों पर चलकर हम सभी लोग इस भारत को बचाने का प्रयास करें। नीतीश कुमार कल इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, कब एंट्री मिल रही है राज्य? विषय को डायलेट मत करो मैडम। कहाँ कुंवर सिंह की बात कहाँ से आ गई? लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी
पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।